आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सम्राट। बीजेपी नेता गुरु प्रकाश पासवान ने राम मंदिर चंदे में कथित गबन के मामले पर कहा है कि हमारा शुरू से ही मानना है कि मामला अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। जब सरकार के संज्ञान में यह विषय आया तो एसआईटी का गठन, एफआईआर और गिरफ्तारियां सरकार ने सजग होकर किया है। दुखद है कि इस पूरे विषय का राजनीतिकरण हो रहा है। हम इसके विरोध में हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किया, कार सेवकों पर गोलियां चलाने का काम किया, वे हमें प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हमारा शुरू से मानना है कि मामला अत्यंत ही गंभीर है, मामला अत्यंत ही संवेदनशील है। जब सरकार के संज्ञान में ये विषय आया तो एसआईटी का गठन हो, एफआईआर हो, गिरफ्तारियां हो, सरकार ने सजग होकर के सरकार के शीर्ष नेतृत्व पे इसको मॉनिटर लगातार किया जा रहा है। लेकिन दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से इस पूरे विषय का राजनीतिकरण हो रहा है। हम इसके विरोध में हैं। जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर दिया, जिन लोगों ने कार सेवकों पे गोली चलाने का काम किया, वो हमें प्रमाण पत्र दे रहे हैं। इससे ज्यादा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता है। यदि कुछ भी गड़बड़ी हुई है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, नजीर पेश करने का काम होगा। इस विषय पे राजनीतिकरण, राम भक्तों की आस्था के साथ इस प्रकार से आपको पॉलिटिसाइजेशन करना, सेंसेशनलाइज करना, यह ठीक नहीं है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि एसआईटी रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है और उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री कई बार अयोध्या दौरे पर थे, बावजूद मंदिर परिषद में हो रही गतिविधियों की जानकारी उन्हें क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई वास्तविकता से संबंध नहीं है। अखिलेश जी कुछ बोल देते हैं, कोई कुछ अमाउंट बोल देता है। शिवसेना, यूबीटी वाले कुछ अमाउंट बोल रहे थे। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सार्वजनिक मन से कहा है, अगर आपके पास एविडेंस है तो आपको एसआईटी के सामने पेश होना चाहिए। बीजेपी नेता केया घोष ने बंगाल में यूसीसी पर कहा कि यूसीसी जो एक कानून लागू करने की बात करती है, इसमें ध्रुवीकरण कैसे होता है। ये जो बात बोल रहे हैं वो खुद ध्रुवीकरण कर रहे हैं या कहीं ना कहीं जाकर उनको अपना जो कोर वोट बैंक है उसी की बात कर रहे हैं। और उन्होंने इसको लेकर कई बातें कही कि राहुल गांधी हो या कोई भी विपक्षी नेता हो, इनको कहीं ना कहीं वोट बैंक से ही मतलब है, इसके अलावा इन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। एक चीज बताइए मुझे कि ये जो यूसीसी है, जो पूरे देश में एक कानून लागू करने की बात करती है, इसमें पोलराइजेशन कैसे होता है? ये जो बात बोल रहे हैं, जो ये बात, वो खुद पोलराइजेशन कर रहे हैं या कहीं ना कहीं जाके उनको अपना जो कोर वोट बैंक है, दुधेल का ही वोट बैंक, ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस हो या कोई भी, सपा हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, तो ये कहीं ना कहीं जाके इनको बस अपना वोट बैंक से मतलब है, इसके अलावा कुछ चीजों से मतलब नहीं है। नहीं तो जब यूसीसी लागू होगी, इसमें किसको बेनिफिट मिलेगा? ये जो इनहेरिटेंस जो कानून है, एक बेटी को भी अपने माता पिता की जो संपत्ति है उसमें पूर्ण अधिकार है, ये बताया जा रहा है। अगर कोई तलाक की बात हुई तो उसके बाद एक माता को या बेटी को क्या क्या सुविधा मिलने वाला है, ये होगा। देश के कानून जैसा है वैसे ही होगा। तो इन लोगों को इतना जलन क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह कि तृणमूल पार्टी जो अपने आप को माँ माटी मानुष की पार्टी बोलती है, सबसे पहले माँ यानी कि औरत, तो इस यूसीसी लागू होने के बाद सबसे फायदा माताओं को होगी। तो तृणमूल को इससे, जो माँ माटी मानुष की पार्टी है, उनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में उनका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन वो फिर भी उनको भी सेम चीज है, उनको भी वो दुधेल गाय वोट बैंक से ही उनका मतलब है। तो स्वाभाविक है ये बात वो बोलेंगे। अगर उनको मतलब नहीं होता, जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एबॉलिशन की बात आई सुप्रीम कोर्ट में, तब मुसलमान जो माताएं हैं उनके साथ खड़े होते, ये उनको फिर खड़ा नहीं होना था। उनको खड़ा होना था उनके जो चुनिंदा विधायक, सांसद बोले, कुछ भी बोले, जिनको खुलेआम कभी भी अपनी बीवी को तलाक देने की इंडिपेंडेंस थी,
उनके साथ उनको खड़ा होना था। तो ये कहीं ना कहीं जाके ये बंद होना चाहिए। मैं स्वागत करती हूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जो ये राम मंदिर दान विवाद पर दिल्ली के आप पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि सब कुछ जानते हुए भी पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया। साफ तौर पर पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मौका दिया जा रहा है कि सारे सबूतों को कैसे नष्ट किया जा रहा है। एसआईटी भी इसलिए बनाई गई ताकि एसआईटी के नाम पर इन सब आरोपियों को समय दिया जाए कि सारे सबूत नष्ट किया जाए। देखिए, ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं कि किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे, और भ्रष्टाचार भी किससे? देश की जनता से नहीं, भगवान राम के साथ जिसने भ्रष्टाचार किया हो, उसको सब कुछ जानते हुए भी अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। साफ तौर पे पुलिस इन पापियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। दिख रहा है सॉफ्ट है, और इन सबको मौका दिया जा रहा है कि सारे के सारे सबूतों को नष्ट किया जाए। एसआईटी भी सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि एसआईटी के नाम पे इन सब आरोपियों को समय दिया जाए, ताकि सारे के सारे सबूत नष्ट किए जाएं। वो सबूत जो कर्मचारियों को ऊपर के ट्रस्ट वालों को जोड़ते थे, और ऊपर जो ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं उनको उनके आकाओं से जोड़ते थे, वो सारे के सारे सबूत नष्ट करने का समय इनको दिया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम संकल्प के साथ दूसरे देश को आह्वान किया था। देश भर में लोगों ने पेड़ लगाना शुरू किया है। आज सूरत में 25,000 वृक्ष लगाने के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक पेड़ मां के नाम इस शब्द के साथ पूरे देश को आह्वान किया था, और पूरे देश के लोगों ने जहां भी उसको जगह मिली वहां पर पेड़ लगाना शुरू कर दिया था। आज सूरत महानगर पालिका, भारतीय जनता पार्टी, कलेक्टर कचहरी, पुलिस कमिश्नर कचहरी, NGO, स्कूल, कॉलेज, सभी स्टूडेंट के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष जी हरीश भाई पटेल, उन्होंने 25,000 वृक्षों तक लगाने का कार्यक्रम हाथ कर लिया था। मेयर वाकई के सिस्टम के अनुसार कम जगह में ज्यादा वृक्ष लगाना, और वो भी ऑक्सीजन युक्त वृक्ष लगाना, जिसके कारण जो आज हवा में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसके बजाय उसका कमी को दूर करने के लिए भी ऑक्सीजन युक्त जो पेड़ है वो बहुत बड़े काम में होंगे। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में जिस तरह से ये कार्यक्रम हुआ है, बाकी लोग भी इसमें तो प्रेरणा लेंगे। आज 25,000 लोगों ने अलग अलग वृक्ष अपना वृक्ष लगाकर उसकी केयर करने के लिए भी संकल्प किया है। मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है। मैं इसके लिए सभी संस्थाओं को, सभी जो जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को, सभी कॉर्पोरेटर को, सभी MLA, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपके माध्यम से सभी लोगों को प्रेरणा मिले। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो ये कल्पना है कि वो वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, एक पेड़ कम से कम माँ के नाम भी लगाना चाहिए, तो इस योजना में उससे बहुत बड़ा एक ताकत मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जल शक्ति मंत्रालय ने लगातार जल बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाया है। ग्रीष्मकालीन समय बीत चुका है, आप अलग अलग प्रदेशों के मंत्रियों के साथ आप लगातार मीटिंग भी कर रहे हैं जल बचाने के लिए। मुहिम कैसे काम कर रही है, और क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री की मुहिम कितना लाभकारी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इसके लिए बहुत चिंतित है कि अल नीनो के कारण हमारे देश में भी कई राज्यों में सूखा पड़ने की संभावना है, और कई राज्यों में अतिवृष्टि होने की भी संभावना है, जिसके कारण भी नुकसान हो सकता है। हमें सबको पीने का पानी मिले, पशुधन को मिले, एग्रीकल्चर को मिले, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री। राम मंदिर चंदे के विवाद पर शिवसेना नेता शहनाज एनसी ने कहा है कि राम मंदिर को लूटने वाले हम नहीं, आप हैं। शायद आप भूल गए हैं कि आप कांग्रेस एनसीपी के साथ गए जिन्होंने कोर्ट में राम मंदिर का विरोध किया था। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अयोध्या में राम मंदिर बनाया। कौन बाहर है और कौन नहीं है ये आप जानते हैं।
राम मंदिर को लूटने वाले हम नहीं, आप है। शायद आप भूल गए हैं कि आप गए कांग्रेस एनसीपी के साथ, जिन्होंने राम मंदिर को अपोज किया कोर्ट में। हमने तो आदरणीय मोदी जी के साथ राम मंदिर बनाया अयोध्या में। तो कौन है बाबर, कौन नहीं, ये आप जानते हैं। जब आप चोर चकेती की बात करते हैं तो ये चोर पुलिस के गेम में शायद आप भूल गए कि आपने आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के आइडियोलॉजी को डस्टबिन में फेंका कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने के लिए। तो जब आप कंपैरिजन्स करते हैं तो ये पॉलिटिकल इलेक्शन नहीं, लोग समझते हैं कि सही हिंदुत्व कौन, किसकी विचारधारा है और कहां मुगल एनालॉजीज की आप बात करते हैं। आपके पास कोई हक नहीं है जब आप कांग्रेस। राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे और चंदे की जांच पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा है कि राम मंदिर चंदा को लेकर जो गड़बड़ी कुछ दिन पहले नजर में आई, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। करोड़ों रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। इन लोगों ने एक एसआईटी गठन किया है। हम आशा करते हैं और मांग करते हैं कि इसकी जांच खुलेआम किया जाना चाहिए। ना, ये राम मंदिर का पैसा को लेकर, चंदा को लेकर जो गड़बड़ी है कुछ दिन पहले नजर, राम मंदिर को लूटने वाले हम नहीं, आप है। समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, बीएसपी भी किया, कांग्रेस भी किया है। करोड़ों रुपया का कैश चंदा, सोना, जेवर, उसको कोई हिसाब नहीं है। ये लोग एक ठो एसआईटी गठन किए हैं। हम आशा करते हैं और मांग भी करते हैं कि इसको पूरा खुला किया जाना चाहिए। राम मंदिर चंदे में कथित गबन के मामले पर सपा नेता राजीव राय ने कहा है कि इस गिरोह ने जो लोगों की भावनाओं, आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं शुरू से कह रहा हूं, मंदिर बनाने की प्रक्रिया में जो लोग ट्रस्ट में हैं, उनका कोई योगदान है। ये साजिश शुरू से थी। और मंदिर पैसा बनाने का कारोबार है। इस गिरोह ने जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, आस्था को ठेस पहुंचाया है, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं शुरू से कह रहा हूं कि सारे लोग जो राम मंदिर आंदोलन में थे, मंदिर बनाने के प्रक्रिया में, मंदिर बनने के बाद कहीं एक भी आदमी वो ट्रस्ट में है, जो लोग ट्रस्ट में इनका कोई योगदान है। नृपेंद्र मिश्रा जी यही चीफ सेक्रेटरी थे ना। तथा कथित गोली चलवाना, या जो गोली चली थी तो उस पर आदेश तो इन्हीं के थे, इनको उनका बना दिया गया। तो गिरोह जो आकर कब्जा कर लिया, तो शुरू से साजिश थी, मंदिर बनाओ, पैसा कमाओ। इनको न भगवान से कुछ लेना देना, न आस्था से कुछ लेना देना। सत्ता पाने का साधन है, पैसा कमाने का स्रोत है। चंपत राय के इस्तीफे पर हमारे जो बीएसपी के प्रमुख है वो कह रहे थे उनकी कोई कानूनी मजबूरी नहीं थी, न ही हमने ऐसा करने की सलाह दी, और उन्हें नैतिक आधार पर पद छोड़ने का फैसला किया ताकि जांच प्रभावित न हो। नैतिकता की बात नहीं करें तो अच्छा है। एसआईटी गठन होने के बाद भी एफआईआर नहीं हुआ था, 2 दिन रिपोर्ट के बाद तक एफआईआर नहीं हुआ। और ये नैतिकता की बात करते हैं, जहां हर जगह जहां मंदिर बनाते हैं वहां जमीनों पर कब्जा करते हैं, पैसे लूटते हैं। अरे दक्षिणा तो छोड़ देते, कम से कम ये तो याद रखते कि 24 में भगवान श्री राम ने तुमको अयोध्या से भगाया था, पश्चाताप तो कर लेते। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। क्या मतलब कि इतने दौरे करके सिर्फ पूरी चोरी की निगरानी करने का रिकॉर्ड बना रहे थे? सही कह रहे हैं। सॉरी, क्या वो अखिलेश यादव का ये जो बयान है कि मुख्यमंत्री लगातार यूपी और अयोध्या का दौरा कर रहे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के साथ तो छेड़छाड़ की गई है, किस बात की निगरानी थी? तो किस बात की निगरानी थी? सिक्योरिटी वालों को सब बताया, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। ये गिरोह सक्रिय था। इसमें एक कहना कि छोटे छोटे लोग को बलि का बकरा बना दिया जाए, बिना ऊपर के संरक्षण के हो रहा था कुछ। सारे लोग हैं। क्यों इन लोगों को बैठाया गया मंदिर के मैनेजमेंट में, मंदिर के निर्माण में, जिनका कोई योगदान नहीं था? इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो राम जन्मभूमि ट्रस्टी की बैठक होने वाली है, उस बैठक में कई फैसले, कई चीजें की समीक्षा की जाएगी। जिन्होंने भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया,
जिन्होंने धर्म के नाम पर पैसा कमाने का साधन बनाया, उन लोगों की किसी बैठक का किसी बात पर अब लोगों का कोई भरोसा नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 29 तारीख को यूसीसी बिल पेश होने पर राज्य सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि यूसीसी बिल के लिए नोटिस है, ये तो पारित होने ही है। बहुत से राज्यों में हुआ है, यहाँ भी प्रक्रिया शुरू हुई है। सरकार आगे निश्चित करे क्या होने हैं, बिल कब आएगा। यूसीसी बिल के लिए नोटिस है, आएगा बिल, ये तो पारित होना ही है। बहुत राज्यों में हुआ, यहाँ भी प्रोसेस शुरू हुआ है। बाकी सरकार आगे निश्चित करेगा क्या होना है, कब बिल आएगा, क्या होगा। बहुत सारा बिल है, अब एक दिन में कितना पारित हो पाएगा वो भी देखना है। राम मंदिर चंदे में कथित गड़बड़ी के मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैंने 1,11,000 रुपए का चंदा दिया था, मैंने चेक से पेमेंट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्रस्ट के प्रतिनिधि तय किए, आज तक वे चुप हैं। इस मामले में पता चला कि बड़े पैमाने पर लूट हुई है, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। एसआईटी जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस को रिमांड की मांग करनी चाहिए थी। नहीं, बात यह है आपका भी लाख रुपया से ज्यादा आपने दान 1,11,000 मैंने दिया था, तो वो कहाँ शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख दिया था, मैंने 1,11,000 दिया। अब पता नहीं कहाँ गया, मैंने तो चेक से दिया था। दूसरी बात कि मोदी जी ने पूरा ट्रस्ट के नुमाइंदे तय किए, आज तक मोदी जी चुप है। अगर 1,000 रुपए की चोरी हो जाए तो एफआईआर कटती है। इस प्रकरण में खुलेआम पता लगा कि बड़े तादाद में लूट हुई है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब जाके एफआईआर दर्ज हुई, जब एसआईटी की रिपोर्ट आई है और उसमें भी सबको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अरे पुलिस को रिमांड लेना चाहिए था। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिससे न नीट की लूट संभल रही है, न राम मंदिर में चंदे की लूट संभल रही है, न किसानों की सब्सिडी की लूट संभल रही है। आज ये खबर सामने आई है कि मोदी सरकार के मंत्री खुद अपने ही विभाग में खीरा किसानों की सब्सिडी खा गए। चारों तरफ लूट ही लूट चली आ रही है। इस लूट वाली सरकार को हटाना पड़ेगा, उन्होंने कहा, और लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये लूट सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि नीट जैसे पेपर लीक होते हैं, और अनफॉर्चुनेट सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी काम कर रही है जिससे ना तो नीट की लूट संभल रही है, ना राम मंदिर में चंदे की लूट संभल रही है, ना किसानों की सब्सिडी की लूट संभल रही है। बल्कि आज तो ये खबर आई कि मोदी सरकार के मंत्री खुद अपने ही विभाग में खीरा किसानों की सब्सिडी खा गए। तो चारों तरफ लूट पे लूट चली जा रही है। तो इस लूट वाली सरकार को हटाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि ये लूट सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर जो मतलब तथ्य सामने आ रहे हैं, अभी तो भारत सरकार कुछ औपचारिक रूप से बताएगी, पर हमारे लिए तो यही बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि जिस वक्त हमारी सेना बहुत मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, उस वक्त अचानक ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने का फैसला लिया गया। और वो भी हमें भारत सरकार ने नहीं बताया देश को, वो बताया अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि जी मैंने भारत को कह दिया है कि अपनी सेना को रोक लो। तो भारत की सेना अमेरिका के कहने पर कब से रुकने लगी, ये हमारे लिए सरप्राइजिंग था। और अभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो तो और सरप्राइजिंग है। केतन अग्रवाल मर्डर केस को लेकर बातचीत देखिए, यहाँ पर डीएसपी गजानन टोप्पी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि आज सुबह हम सिया गोयल की घटना वाली जगह पर लाए सिया, और तमाम वहाँ पर रिक्रिएट जो सीन है उसे किया गया, और ये कोशिश की गई कि क्या कुछ मामला है और किस तरह से यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया, इसको जानने की समझने के लिए हम लोग ने सीन को रिक्रिएट किया है। आज सुबह सिया ने बताया, जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया। और सीन रिक्रिएट करने के लिए सिया थी, लेकिन जो विक्टिम है जिसकी डेथ हो गई है उसे रिक्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस किया गया था? उसके लिए हमने उसी वेट का एक स्टैचू बनाया था, उसको हमने किया हुआ।
मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।